सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एलिया नबी के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलिया नबी जो गिलाद नगर से आया था, उसने इज़राइल में राजा आहाब और रानी इजेबेल के समय में अकाल की भविष्यवाणी की थी। बाइबल ऐसा दर्शाती है कि एलिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तथा हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। एलिया का अर्थ ही है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया यहोवा परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। उसने राजा आहाब से कहा कि इज़राइल का परमेश्वर जो जीवित है, उसके जीवन की शपथ कि मेरे कहे यहाँ मेंह नहीं बरसेगा। फिर एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि वह यरदन के पूर्व में छिप जाए तथा वहीं के नाले का पानी पिए, और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खाना खिलाए। और यहोवा का यह वचन सुनकर वो वहां चला गया तथा रोज सवेरे कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा। वह अपनी प्रजा के लिए किसी के भी द्वारा प्रबंध कर सकता है, चाहे वह कोई पक्षी ही क्यों ना हो। इसलिए हमें भी सदा उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। आगे हम देखते हैं कि उस देश में वर्षा न होने के कारण वहां का नाला सूख गया, जिससे एलिया नबी पानी पिया करता था। तब यहोवा ने उसे सारपत नगर में जाने को कहा तथा यह भी कहा कि वहां एक विधवा स्त्री को मैंने तेरे लिए भोजन खिलाने की आज्ञा दे दी है। तब वह वहां उस नगर को गया और वहां जाकर वह उस विधवा स्त्री से मिला और उसने उस विधवा स्त्री से पानी पिलाने को कहा तथा यह भी कहा कि वह उसके लिए पानी के साथ साथ रोटी भी ले आए। इस पर उस विधवा स्त्री ने एलिया से कहा कि मेरे पास एक भी रोटियां नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा तथा एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही है। और उसने यह भी कहा कि मैं तो इसी को अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊंगी तथा हम यही खाकर मर जाएंगे। तब एलिया ने कहा कि मत डर, वैसा ही कर जैसे मैंने तुझसे कहा है। क्योंकि एलिया परमेश्वर पर विश्वास करता था, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह न बरसे तब तक तेरे घड़े का मैदा तथा कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा। प्रियो, ये सारी बातें एलिया ने उस विधवा स्त्री से कहा, और जैसे एलिया ने उस विधवा स्त्री से कहा वैसे ही हुआ भी। उसका घराना और वह स्त्री कई वर्षों तक भोजन खाते रहे, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी घटी कमी में हमारी सुधि लेता है। वह अपने लोगों को हमारी मदद के लिए भेजता है। वह हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, जैसा उसने एलिया नबी को उस विधवा स्त्री के घर में भेजा। आगे हम देखते हैं प्रियो कि कुछ समय के पश्चात उस विधवा स्त्री का बेटा रोगी होकर मर गया। तब उसने एलिया से कहा कि तू परमेश्वर का जन मेरे यहाँ आया तो है, परंतु मेरा बेटा क्यों मरा? क्या तेरा परमेश्वर मेरे बेटे को मारने के लिए यहाँ भेजा है? तब एलिया ने उससे कहा कि अपने बेटे को मुझे दे। तब उसने उसके बेटे को अटारी पर लेटाकर यहोवा को पुकारा तथा उसकी दुहाइयां दी और कहा कि तू मुझे यहाँ लेकर आया है तो इस विधवा के बेटे का प्राण वापस कर, जिससे कि यह बेटा अपनी माँ का सहारा बना रहे। इसके बाद एलिया उस लड़के पर पसर गया और वह लड़का जीवित हो गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह स्त्री आनंदित हुई और उसने एलिया को धन्यवाद दिया और कहा, निश्चय तेरा परमेश्वर सच्चा है। आगे हम देखते हैं प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह आहाब राजा के पास जाए, तब वह वहां का अकाल खत्म कर वहां पर मेंह बरसा देगा। जब एलिया आहाब के पास गया और आहाब ने एलिया को देखा और कहा, तू फिर हमें सताने के लिए आ गया, क्योंकि प्रियो,
अहाब राजा एलिया नबी से पहले से ही दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि एलिया ने अकाल की भविष्यवाणी की थी। तो राजा को ऐसा ही लगता था कि एलिया नबी की भविष्यवाणी की वजह से ही वहां अकाल पड़ा है। लेकिन एलिया ने अहाब राजा से कहा कि तेरे ही कारण यह अकाल पड़ा है, मेरे कारण नहीं, क्योंकि तुम लोग ही यहोवा के विरुद्ध बाल देवता को पूजते हो। आज तुम एक वेदी बनाओ और बाल देवता के पुजारियों को बुलवा के आग जला के दिखाओ। यदि स्वर्ग से तुम्हारे कारण आग उतरी तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, और यदि मेरी प्रार्थना की आग उतरी तो मेरा परमेश्वर सच्चा है। यह कह के एलिया नबी ने अहाब राजा को और वहां खड़े बाल के पुजारियों को चुनौती दी, क्योंकि एलिया का विश्वास अपने परमेश्वर पर दृढ़ था। तब अहाब ने इज़राइल के बाल देवता के पुजारियों को बुलवाया तथा उन्होंने एक बछड़ा लिया और वेदी तैयार कर बछड़े को उस पर रख दिया तथा अपने देवता मतलब बाल देवता को पुकारने लगे। आग गिरने के लिए उसकी दुहाई देने लगे और ढोल नगाड़े के साथ सब चीख कर वह अपने बाल देवता को पुकारने लगे और बोलते रहे कि हे देवता आग बरसा, हे देवता आग बरसा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल के पुजारी 450 थे और एलिया